बिहार में पकड़ुआ विवाह के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला की मांग में जबरदस्ती सिंदूर लगाना या लगवाना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि ये स्वैच्छिक न हो। इसमें सप्तपदी यानी अग्नि के 7 फेरे की रस्म निभाना जरूरी है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीबी बजरंती और अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने 10 नवंबर 2023 को पकड़ुआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है कि जब अग्नि का 7वां फेरा लिया जाता है तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। वहीं अगर सप्तपदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। दरअसल इस मामले में अपीलकर्ता रविकांत का व्यक्ति है। लगभग 10 साल पहले 30 जून 2013 को बिहार के लखीसराय में रविकांत अपनी चाचा के साथ एक मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। इसी दौरान कुछ बंदूकधारियों ने दोनों का अपहरण कर लिया गया। रविकांत उस समय सेना में सिग्नल मैन थे। अपहरण करने के बाद दूसरे पक्ष ने बंदूक की नोक पर रविकांत को एक लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया। रविकांत को दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया था। डर के कारण रविकांत ने महिला की मांग भर दी थी, लेकिन मन से वह इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहां से छूटने के बाद रविकांत के चाचा ने जिला पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद रविकांत ने लखीसराय में मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। उन्होंने शादी को रद्द करने के लिए फैमिली कोर्ट का भी रुख किया। हालांकि फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद रविकांत पटना हाईकोर्ट पहुंचे और कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे। खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस पुजारी ने प्रतिवादी की ओर से सबूत दिया था उसे ना तो सप्तपदी के बारे में जानकारी थी और न ही उसे वह स्थान याद था जहाँ विवाह किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण करके जबरन शादी कराने वाले वधू पक्ष के दबंग लोग दूल्हे और उसके परिजनों को इतना डरा धमकाते हैं कि वे मजबूरी में इस विवाह को मान लेते हैं। वधू पक्ष के लोग लड़की का पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर नजर रखते हैं। वे ये तो ध्यान रखते हैं कि ससुराल में उनकी लड़की को किसी तरह से परेशान न किया जाए। फिलहाल इस